हाँ जी, काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे थे, आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना में आज अपने समाप्त करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिर थोड़ा ही बचा हुआ इसमें। लास्ट में आपको जाते वक्त एक प्रश्न दिया था, याद है क्या? बताओ जरा उसका उत्तर। कितने त्रिभुज है इसके अंदर? यही था 12। और किसी ने ट्राई किया घर पे जाके? 11। अच्छा, और अच्छा कॉपी घर पे रहेगी। अच्छा 11 12 और नहीं ट्राई किया? 12 अपने सरोज 11 इधर रज्जी गिने। अच्छा ही नहीं, ठीक है। चलो देखो भाई, सबसे पहले इसके अंदर अपने को 6 दिख रहे हैं। 1 2 3 लिखेंगे, 6 दिख रहे हैं सबको, ठीक है। ये हो गए 6। फिर ये 7, ये 8, ये वाला 9, और ये वाला 10। उसके बाद में ये वाला 11, फिर ये वाला 12, ठीक है। और ये बड़ा 13, ये बड़ा 14, और ये पूरा बड़ा 15, फिर ये बड़ा 16, और ये वाला गिन लिया ना, ये वाला 17, और ये पूरा वाला 18। ओके, 18 त्रिभुज बनेंगे। 18 थे क्या प्रियंका? या नहीं गिने? 15। अच्छा कोई बात नहीं, 3 और जोड़ लो उसमें, कम हो तो और गिनवा देंगे। नहीं, प्रैक्टिस होगी तो नहीं गिनोगे ना, क्योंकि अब आपको पता चल रहा होगा इन आकृतियों देखने के बाद में किस प्रकार त्रिभुज बन सकते हैं। तो फिर आकृतियां मिलेगी तो इन्हीं में से कोई, ये तो है नहीं कि आपको कोई ऐसी अजूबी आकृति बना के देगा, ऐसे ही गिननी होंगी उसमें भी। तो इतनी सारी आकृतियों में जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई नई बना के देगा नहीं, तो भी आपको तरीका पता होगा कि कहाँ का त्रिभुज बन सकते हैं। कि अपने को जब 2 आकृतियां जुड़ रही है तो कहाँ पर बन, जैसे ये वाली आकृति और ये वाली जुड़ गई, ठीक है, ये जुड़ी तो आपको पता चला ये त्रिभुज बन गया और ये बन गया। बात क्लियर? तो जब 2 आकृतियां जुड़ती है तो 2 अलग बनते हैं त्रिभुज। तो इस प्रकार कुछ कुछ आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। उसके बाद में देखना, उसके बाद में एक मुझे और बताओ, करवाता हूँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। हेडिंग लगाओ गन काउंट करेंगे अपने। आप अच्छा हो रहे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बता देंगे। चलो आपकी बात कर लेते हैं पहले, 1 मिनट रुको भाई, गन बाद में करेंगे, पहले इनका क्वेश्चन ही ले लेते हैं। बताओ प्रश्न बताओ जरा, कितने बताओ। हाँ कोई बात नहीं, आए कि बताएंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, लो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत गिनने के लिए वही तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। कौन सा? सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में गुणा कर देंगे। ये जोड़ने पर कितना आया, ये जोड़ने पर कितना आया, 10 × 15 करेंगे 150। तो आयत सामने दिख रहे हैं। अब वो आयत काउंट करेंगे, इन 2 नई आकृतियों के जुड़ने से बने हैं वो काउंट कर लेते हैं अपने, कौन कौन से। इन 2 आकृतियों के आने से कौन कौन से बने हैं वो काउंट करते हैं। एक तो ये खुद आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नीचे वाली रो में, पक्का?
उसके बाद में इन दो के मिलने से 1 2 3 4 5 और 6, ये बनेंगे 6 और। तो कितने हुए टोटल? 6 और 6 12 और 6 18 158 150 और 18 168 बनेंगे बालिका। ये सही है, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट है तो। आपका 162 उत्तर है ना, वो गलत है, गलत कर लेना चाहिए। जिससे मर्जी ने कराए अपने को किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर मतलब सही उत्तर ये होगा। आगे हेडिंग डाल लीजिए घन, और ये भी वाला भी नोट कर लो, साथ में काम ही आएगा अगर आ जाए तो। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या है कि आपको अगर इन आकृतियों में से मिल गया तो ठीक है, सही कर दोगे। अगर इनमें से नहीं मिलेगा ना, तो आपको तुक्का मारने का भी तरीका बता देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझसे काउंट नहीं हो रहे हैं और पक्का गलत होने की संभावना है, तुक्का तो मुझे लगाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड हाईएस्ट नंबर होना उस पर तुक्का लगाना। ये मैंने पहले भी बताया है वैसे तो। जैसे मान लो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, मान लो इस प्रकार ऑप्शन है, तो आपको तुक्का लगाना है सेकंड हाईएस्ट पर। सबसे ज्यादा वाला छोड़ देना है, सेकंड हाईएस्ट पर तुक्का लगाना। रीजन क्या है, क्योंकि बता देता हूँ। जब आप गिनते हैं त्रिभुज, तो एक त्रिभुज को ज्यादा बार अगर गिन लेंगे तो आपका उत्तर ज्यादा आ जाएगा। एग्जामिनर की सोच यही काम करती है, वो हमेशा यही देता है। मैंने बहुत सारे प्रश्न के पैटर्न में ये देखा और पाया कि इस प्रकार के 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर आपका उत्तर होता है। बहुत सारे प्रश्नों में देखा, तब बता रहा हूँ, ठीक है। पर एग्जामिनर ये सोचता है कि सामान्यतः बच्चों से कम ही गिने जाते हैं, तो कम ही गिने जाते हैं तो वो 2 ऑप्शन कम वाले देता है, और एक ठीक वाला होगा, एक ज्यादा देगा, क्योंकि कई बार आकृति एक ज्यादा भी गिन लेते हैं 2 बार गिनने की वजह से, तो एक ज्यादा वाला देगा, और 3 नंबर वो होगा ठीक उत्तर, और 2 कम होगा क्योंकि कम ही गिन पाते सामान्यतः। तो आपको जो सेकंड हाईएस्ट ऑप्शन दिखे उसको टिक कर देना। अगर तुक्का लगाना हो तो, काउंट नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड हाईएस्ट आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, ये वो कंडीशन है जब आपको ये लगे कि मुझे लगाना ही तुक्का है, तो गिन पा रहे हो तो गिनना है। अब बनाओ घन, साथ साथ बना लेना वरना बनेंगे नहीं, और जिनसे बनेंगे वो बना के आज सुबह चले गए थे। रवीना ही ठीक है वो, ठीक है। बेटा जी बन तो नहीं रहे कोई बात नहीं, बता देंगे, दोबारा बता देंगे। ईमानदारी से बनाओ, हो जाएगा। आपके सामने बना रहा हूँ, देख लो आप, मैंने कुछ अलग थोड़ी काम किया है। ये पता है प्रैक्टिस मेरी आज की नहीं है, ये प्रैक्टिस मेरी 11th से शुरू हुई है, क्योंकि 11th क्लास में मैं मास्टर बनवाता था बेंजीन और फिनोल। ये बनाते बनाते बेंजीन फिनोल घन बनाना सीख गए, क्योंकि बेंजीन की और फिनोल की आकृति कुछ ऐसी होती थी। केमिस्ट्री वाला मास्टर बड़ी आकृति बनवाया करता था। बना लो, दोबारा बता देते हैं, जिनसे नहीं बनाया वो ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार एक आकृति बनानी है, बना ली। उसके बाद में एक लाइन लंबी और 2 आसपास वाली लाइनें थोड़ी छोटी रखनी है और इसके साथ मिला देनी है। ये काम तो कर लिया, ये काम कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको,
ये जो मंदिर है इसको पूरा करना है, इधर कर लिया, और इसके समांतर एक रेखा और इनको मिला दो। ये फिर एक लाइन बड़ी और दो लाइनें छोटी, तो ये बड़ी वाली नीचे ले आओ, बाकी दो छोटी रखो थोड़ी। फिर उसके बाद में ये इस मंदिर को पूरा करो, और यहाँ पर ये लो, ये लाइन बड़ी रखो और बाकी दो थोड़ी छोटी रखो, इस प्रकार। फिर उसके बाद में क्या हुआ, साफ हो गया क्या? फिर उसके बाद में ये ठीक है, ये क्या हो गया भाई, इतने एकड़ भी मत दिखाओ रे, क्या बात है, गन को फेंक तो नहीं दिया? चलो, हाँ जी, जाना है क्या? किसी को जाना है क्या? जाओ फिर। थोड़ा ट्राई करो, बन जाएगा। रमीना, आज इनको डायग्राम बनाना सिखाना क्लास के बाद, ओके? अरे सिंपल है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ, देखना, पूरा ध्यान देना इधर है, तो बहुत ही सिंपल है। केवल इधर ध्यान देना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, केवल इधर ध्यान, फिर आप बनाने की कोशिश करना। ये देखो, ये तो काम कर सकते हो इतना, तो मतलब दो समांतर लाइन ऐसे बनानी है, दो समांतर लाइन ऐसे बनानी है। फिर उसके बाद में एक लाइन बड़ी कर लेना और दो आसपास वाली लाइनें छोटी कर लेना, और थोड़ा सा छोटा रखना, ज्यादा छोटा नहीं। फिर इनको मिला देना। अब मिलाने के बाद ये जो रेखा है ना, इसी पर एक मंदिर बनाना है। ये लो, ये बन गया। उसके बाद में इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है यहाँ तक, और इसके समांतर एक रेखा यूं। फिर इसको बड़ा करना है थोड़ा, और दो आसपास वाली लाइनों को थोड़ा छोटा रखना है। ये लो गुरुजी, छोटा रखा। उसके बाद में ये मिला दो और ये भी मिला दो, ठीक है? उसके बाद में ये मंदिर पूरा करो। ये लो, उस रेखा के समांतर ये बना दी, इसके समांतर ये बना दी, और एक रेखा को थोड़ा बड़ा रखो, बाकी दो रेखा को थोड़ा छोटा रखो। ये लो। उसके बाद में फिर एक इस मंदिर को पूरा करो। ये वाला मंदिर पूरा हो गया। उसके समांतर ये वाली रेखा, इसके समांतर ये वाली रेखा, ये थोड़ी बड़ी करो, ये थोड़ी थोड़ी छोटी रखो। फिर ये मंदिर पूरा करो, और ये लाइन थोड़ी सी छोटी रखो, बाकी बीच वाली थोड़ी बड़ी। फिर इस मंदिर को पूरा करो। उसके समांतर ये रेखा और इसके समांतर ये रेखा, और ये पूरी लंबी रेखा। फिर आगे क्या बात है, बड़े तनाव में लगता है भैया ना। कोई बात नहीं, इधर देखो। अब अपने को करना क्या है, ऑल ओवर हमारा मकसद यही है कि घन को काउंट करना। अब इसमें आपसे प्रश्न बनेंगे, वो किस प्रकार बनेंगे? या तो आपसे पूछेगा कि कुल घन कितने हैं वो बताओ, या आपसे पूछेगा कि दिख रहे घन कितने हैं, मतलब सीन घन कितने हैं। आपसे पूछेगा छुपे हुए घन कितने हैं, हिडन घन कितने हैं। तीन प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो कुल घन कितने हैं, दूसरा सामने कितने दिख रहे हैं, और तीसरा बन सकता है छिपे हुए घन कितने हैं। ये तीन प्रकार के प्रश्न इनमें बनते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले गिनती लिखनी है। सबसे पहले गिनती लिखनी है। ये 1 नंबर रो है, तो इसमें 1 1 1 लिखो तीनों घनों पर। ये 2 नंबर रो है, तो इसमें 2 2 लिखो। ये 3 नंबर है, तो इसमें 3 लिखो। तीसरी मंजिल है ना ये,
पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो इन तीनों का योग करो, 1 + 1 + 1 कितना आया? इन 2 2 का योग करो 4, ऊपर वाले 3 का योग 3, तो कितना हो गया? 10। 10 गण है इसके अंदर। 10 तो है टोटल गण, ये तो है टोटल गण। आपसे पूछे दिख कितने रहे हैं सामने, तो सामने देखो 1 दिख रहा, 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। तो आपको सीन गण पूछे, सीन पूछे, दिखने वाले पूछे तो 6 है। 10 में से 6 दिख रहे हैं तो बाकी छुपे हुए हैं, तो हिडन गण हो गए। 10 - 6 4। बात क्लियर है? 10 - 6 4 हिडन गण है, छुपे हुए गण। यहां पर देखना, यहां पर क्या करेंगे? गिनती लिखेंगे 1 1 1 1, फिर यहां पर 2 2 2, और ये तीसरी मंजिल पर 3 3, यहां पर 4। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। ये कितना आया योग? 4। ये योग कितना आया? 6। ये योग कितना आया? 6, और ये योग 4। 6 4 10 6 16 और 4 20। 20 गण तो है टोटल, 20 तो है टोटल। सामने कितने दिख रहे हैं? 4 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो सीन है 10, यानी 10 दिख रहे हैं। और हिडन कितने बच गए? छुपे हुए गण कितने हैं? 20 - 10 10। ओके, तो तभी पता चलेगा कितने छुपे हुए हैं। टोटल में से जो दिख रहे हैं वो तो सामने दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे वो छुपे हुए हैं, तो माइनस कर दो। 20 - 10 करोगे 10 आ जाएगा। आपने क्या सोचा था? रट्टा मारना है? अच्छा, हाँ जी, रिपीट करो, कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इन पर गिनती लिखनी है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4। ये गिनती लिखने में किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस वर्ग के अंदर लिखनी है, तो ये स्पष्ट सामने दिख रहा है सबको। फिर इन चारों को जोड़ेंगे तो 1 1 1 कितने हो गए? 4। इनको जोड़ेंगे तो 6, इनको जोड़ेंगे 6, इनको जोड़ेंगे तो 4। सबका योग किया तो कितने आया? 20। तो 20 तो टोटल गण हो गए। सामने कितने दिख रहे हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सामने दिख रही है, तो सीन गण हो गए 10। हिडन कितने हैं? तो टोटल में से सीन घटा दो, हिडन बच जाएंगे, छुपे हुए गण बच जाएंगे, तो 10। बात क्लियर है? आगे बढ़े जी। एक कोई बात नहीं, आप ऐसे करना बेटा जी, आप सिर्फ इतना काम कर लो याद रखने के लिए कि आप इस प्रकार बना लो, ठीक है? ये तो याद मेरे हिसाब से रह ही जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बना लो आप, ठीक है? ये बात सिंपल काम, बाकी एग्जामिनर देगा आपको बना के, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं देगा वो, उसे पता है हमारे बच्चे कौन से हैं। नहीं, सिंपल काम इसलिए है ताकि वो कहते हैं ना, जब वो ना बने तो वो तो बन ही जाएगा, है ना? जानते तो होगा दिन ही चौथा बात आनी है, सब कुछ आपसे जाए से अच्छा है बाढ़ ही हाथ में आ जाए। आगे बढ़े क्या? हाँ, ये बना लो, 4 बना लो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है? वो ही वाली आकृति है, नीचे 4 और बना लो। हाँ जी, आपने ये बना लिया, बस ये इससे संतुष्टि मिल गई होगी। वो तो उसी तभी बनाना है जब ये नहीं बन रहा हो, ठीक है? हाँ, ये तो केवल आत्मा की शांति के लिए, अंतिम मुक्ति इसी से मिलेगी, और वो है अलग दाम, तो दाता मुक्ति की ओर ही है। पेपर में बना बनाया मिलेगा, कुल बात यही है, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं।
चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं। काउंटिंग फिगर की विदाई करते हैं पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, बड़े धूमधाम से किया। हाँ, सभी में जितने मर्जी आ जाए इसी प्रकार करना है। ओके, इसके अलावा घर में कोई प्रश्न नहीं बनेगा। हेडिंग डाल लीजिए सीरीज श्रृंखला। हाँ जी, रिपीट करो मीना अपनी बात, मैं सुन नहीं पाया। बोलो क्या पूछ रहे थे? सूत्र उसमें क्या है? जोड़ घटावा इतना तो मास्टर ने बताया होगा 10वीं तक। 10वीं मेरे बताओ, कोरोना काल में तो नहीं की? कोरोना काल में तो नहीं की 10वीं? फिर ठीक है, फिर जोड़ घटाव सीखा है। मुझे लगता है बड़े संकट में करके आए हो 10वीं क्लास आप लोग, है ना। और कोरोना काल में जिन्होंने की है उनकी तो मुझे पक्का पता है 10वीं सामान्य नहीं गुजरी है। सीरीज करेंगे हम, और सीरीज हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे। 3 प्रकार की सीरीज पढ़ेंगे, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, और तीसरी पढ़ेंगे पुनरावृत्ति श्रृंखला। पहली शुरुआत कर रहे हैं संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज। आजकल जो ट्रेंड है ना वो इस पर ज्यादा चल रहा है, तो ये बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहां वाले प्रश्न जो है ना वो लगभग सभी करवाते हैं, पर ये वाला थोड़ा प्रश्न छोड़ देते हैं टीचर लोग, क्योंकि इससे प्रश्न पहले नहीं बनते थे, पर अब इससे बनने लगे हैं, इसलिए इस पर एग्जामिनर पूछ रहा है और अब करवाना भी पड़ता है। बढ़े क्या आगे? और इस बार सीईटी में इसी से शुरुआत की थी एग्जामिनर ने। हाँ, यही है था पुनरावृत्ति श्रृंखला वाला प्रश्न। हाँ, सब कुछ सीईटी में, सब कुछ आरएस है, मिनी आरएस एग्जाम सीईटी। पटवारी और सीईटी और वीडियो ये तो मिनी आरएस एग्जाम है, क्योंकि सब कुछ आता है इनमें, तो यही बात है बस। चलो भाई, संख्या श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लिखो। पहले में अपने टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे? संख्या श्रृंखला के अंदर, संख्या श्रृंखला के अंदर टाइप 1 में हम पढ़ेंगे, टाइप 1 में हम पढ़ेंगे जोड़ या घटाव से संबंधित, जोड़ या घटाव, या बोल सकते हैं अंतर पर आधारित प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न। ये नोट करो फिर बताते। पहले का उत्तर बता दो, फिर कर लिया तो वेरी गुड, सबको बताइए तो ठीक है। दूसरे का एक साथ, मतलब बोल नहीं पाते 189 को
179 है ना, 179। ये जीवन सबके संकट में है बालिका। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं क्या? 189 बताया होगा उसके अंदर, क्यों बोलते हैं उसको? 9 + 80 होते हैं, उसको बोलते हैं 189। 9 + 80 189। जैसे सीधा 89 बोल देते हैं, 100 की अपने क्या जरूरत है। 89 होता है। 89 का मतलब है 9 + 80, मतलब 9 और 80, तो इसको जोड़ करके बोलते हैं 89। वह और ए मिलके 89 बनता है ये बात होती है, ठीक है। और एक होता है 89। 89 मतलब 90 - 1। उन मतलब होता है एक कम, उन मतलब होता है एक कम। और 90, 89 बोलते हैं 89 को, ये भी बोल देते हैं और ये भी बोल देते हैं, ठीक है। दोनों है 89 और 89, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं इसके लिए। चलो भाई सुनना, यहाँ पर तो सबको दिख गया होगा कितने कितने का अंतर है। सबका अंतर चेक करेंगे। 27 37 - 31 करेंगे तो मतलब +6 हो रहा है। यहाँ भी +6 हो रहा है, 6 जोड़ने पर यहाँ भी 6 हो रहा है, तो यहाँ भी 6 होगा तो 55 आएगा, और यहाँ 6 होगा तो 61 आ जाएगा। तो ये उत्तर जिनका है बिल्कुल ठीक है। अगली श्रृंखला में देखना, अगली सीरीज के अंदर देखना, 219 - 209 करेंगे तो कितना आएगा? 10, मतलब -10 हुआ है। यहां भी -10 हुआ है। 209 - 10 करेंगे तो 199 आएगा। 199 - 10 करेंगे तो 189 आएगा। तो 189 - 10 करेंगे तो 179 आएगा। इज दैट क्लियर? बस केवल सोचा नहीं था बड़ी बड़ी संख्याएं देख करके, सिर्फ 10 का अंतर है, सामने दिख रहा है, सब में 9 9 9 लगा हुआ लास्ट में। फिर यहां पर देखना, यहां पर क्या हो रहा है बताओ मुझे? 21 जोड़ा होगा। यहां पर कितना जोड़ा है? 31। यहां पर कितना जोड़ा है? 41। यहां पर कितना जोड़ेगा? 51। बात क्लियर है? ठीक है, 51 जोड़ दो फिर। 9 5 4 और 546 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है? ये वाली सीरीज बोलते हैं अंतर के अंतर पर आधारित। ये आगे वाली जो आपके दी है, आगे वालों में अंतर निकालेंगे, 10 का अंतर आएगा सब में। आगे बढ़े क्या? दूसरा प्रश्न, दूसरा तो क्या है? 3 तो वो हो गए, चौथा है ये। सोचो दोबारा, आपका सही है बेटा जी। बताते हैं, 1 मिनट सुनना, कविना सुनो। सबसे पहले इसके अंदर हम चेक करते हैं अंतर। इनका अंतर चेक करें, कितना आ रहा है? 4 का।
मतलब इसमें +4 हुआ है, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आया होगा, 11 में 5 जोड़ने पर 16 आया होगा, 16 में 6 जोड़ने पर 22 आया होगा, 22 में 8 जोड़ने पर 30 आया होगा, 30 में 10 जोड़ने पर 40 आया होगा, और आगे 40 में कितने जोड़ूं, 12 जोड़ूंगा तो 52 आएगा। इज दैट क्लियर? 52 उत्तर आएगा। पता है ना, असल में दो सॉरी गलती है ना, कहीं पर गलती है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 2 होगी, वहां पर 1 और है, सॉरी। ये वाला नंबर चेंज कर लेना आगे वाले। $29 + 8 होकर के ये होगा आपका 37, और आगे वाला आपसे पूछा था, तो आगे वाले में 9 हो जाएगा, जुड़ करके 9 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 46 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ बताओ मेरे को, यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें देखो, इस पेज के अंदर बताओ जरा। $100 ऊपर वाले में तो ऐसे के बढ़ के जोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर देखना सारे एक बार। 433 में 5 जोड़े तो 438 आया, 438 में से -1 कर दिया तो 437 आया, 437 में +5 कर दिया तो 442 आया, 442 में से -1 कर दिया तो 441 आया, 441 में वापस +5 कर दिए तो 446। तो अब क्या होगा, -1। इज दैट क्लियर? एक बार +5 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, और उत्तर आ जाएगा आपका 445। समझ में तो आ रहा है ना सबको? ऊपर वाले में कितना आया? $100। चेक करते हैं अपने, सुनना। 841 में से 620 माइनस करो तो कितना आ रहा है? 221 आया, मतलब यहाँ पर 221 माइनस हुआ है। 620 में से 399 माइनस किया तो कितना आया? 300। किससे आ गया 339? 10 माइनस 9 1 करेंगे, इधर 11 माइनस 9 करेंगे 2, 5 माइनस 3 करेंगे 2,
5 माइनस 3 करेंगे 2, 2 से 21 आ रहा है, घटाव सही करो, क्या नाम है शांति, 620 माइनस 399 करेंगे 221 आएगा। और उसके बाद में यहाँ देखो 221 फिर माइनस करेंगे, 221 फिर माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7 और 3 माइनस 2 1, 178 आएगा। 178 उत्तर था क्या रवीना? गलत था, सही, वेरी गुड। यहाँ पर 200 221 का अंतर है। किराने आएगा क्या इसका? चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं हम। 45 में कितने जोड़ों की 54 आ जाए? 9 जुड़ने पर आएगा। फिर 54 में कितने जोड़ों की 65 आ जाए? 11। और 78 और 65 का अंतर है 13। आगे कितने जोड़ूं? 15। यानी कि विषम संख्याएं जुड़ती जा रही है तो आगे 15 जुड़ेगा। 8 और 5 12, 8 और 1 13, सॉरी 8 और 1 9, 92 में उत्तर आ जाएगा। अरे सॉरी 93, 8 5 13, 93। बात क्लियर है? आगे बढ़े, अगली हेडिंग लगाओ गुणा के आधार पर। टाइप 2 लिखो इसमें, गुणा के आधार पर। गुणा के आधार पर। सीमाओं का उल्लंघन हो गया, गुणा की सीमा लागे चली गई। नोट कर दिया क्या? चलो इधर जान दो भी सारे एक बार इधर जान दो। तीनों पर बातें करते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो अपने को दिख ही रहा है कि 2 से गुणा होता जा रहा है। यहाँ पर तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया, 8 को 2 से गुणा किया तो 16 आया, 16 को 2 से गुणा किया तो 32 आया, और 32 को 2 से गुणा किया तो 64 आया, 64 को 2 से गुणा किया तो 128, 128 को 2 से गुणा किया तो 256, तो आएगा आपका उत्तर 256। मतलब आपके क्रम से 3 उत्तर होंगे, 64, 128, 256। बात क्लियर है? अगली देखना, अगली सीरीज देखना। 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 12 को 5 से गुणा किया तो 60, 60 को 6 से गुणा किया तो 360, 360 को किससे करूं शांति?
7 6, तो 6 7 42, 4 7 21 और 4 24, 2400 25 25 2520 उत्तर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगली देखना, अगली, अच्छा ये आप बताओ मुझे, हाँ ये बताओ मेरे लिए थोड़ा सा। वेरी गुड, बड़े होशियार बालक को, इतना दिमाग कहाँ चलाते हो रे? दो 235, वेरी गुड। अब ये घटाना नहीं है ना शांति, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सुनो भाई एक बार सुनो। जब हमने ऊपर हेडिंग लगा दिया कि गुणा के आधार पर है, तो इसका मतलब मैं इसमें जोड़ घटाव वाली नहीं दूंगा, वो तो पहले हो चुकी है। अब आपको इसमें गुणा भाग ट्राई करना है, सोचना है कि 1880 को किससे गुणा करूं कि 940 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 1880 में 1/2 से गुणा करने पर 940 आएगा। 1880 में 1/2 से गुणा करने का मतलब 2 का भाग देना ही तो होता है, और 2 का भाग देंगे तो 940 आएगा। 1880 का आधा ही तो है 940, तो ये आ जाएगा 1/2 से गुणा करने पर 940। फिर 940 को 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करने पर 470, और 470 को 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 235। इज दैट क्लियर? 470 में 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 235। 235 बात क्लियर है क्या? तो 235 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े। जब मिक्सर वाली कराएंगे ना आपको, मिश्रित श्रेणी, उसमें आपको सभी ट्राई करना पड़ेगा। फिर गुणा भाग जोड़ घटाव जो मर्जी लगे, आपको साम दाम दंड भेद लगा के उत्तर निकालना होगा। हाँ जी, बताओ जरा उत्तर। 25 20 420 84 और क्वेश्चन मार्क। इस डिब्बे में रिक्त स्थान की पूर्ति कर दो। हाँ जी, जाओ बेटा अवनीश। घर पे लेके जा रही है परमानेंट? अच्छा, हम तो करवाने के लिए बैठे। हाँ जी सुनो जरा,
सुनो जरा, निकल जाओ कोई बात नहीं, आराम से सुनना। सबसे पहले ये सोचो कि 84 को किससे गुणा करूं कि 42 आ जाए। पक्का कर दो क्या? 5 से। ये लो, अगर वैसे समझ में ना आए तो 420 में 84 का भाग देना, 5 आएगा। 420 को 6 से गुणा करने पर 2520 आएगा। अब किस संख्या को मैं 4 से गुणा करूं? किससे? 21 को 4 से गुणा करने पर 84 आता है। बात क्लियर है क्या? 4 से, 5 से, 6 से कंटिन्यू गुणा हो रहा है। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया। बात क्लियर है? अब कोई डाउट है? और शांति का उत्तर देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब संख्याएं कम हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई संख्या से गुणा होकर वो आगे बढ़ रही है, चाहे उल्टे बढ़े चाहे सीधे बढ़े। तो ये सीधे नहीं थी, ये उल्टी संख्याएं थी, वरना भाग दे के चेक करते तो 6, 5 से आगे आ जाता। यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर बताओ 45 के बाद में कौन सा लेटर या डिजिट आएगा? हमारी तो उत्पत्ति केवल इसी के लिए हुई है, बताना ही है। अच्छा, ये गलत लग रहा है क्या? श्रृंखला गलत किन किन को लग रही है? नहीं, ऐसा किसी को फील हो रहा है कि सर ने गलती से 2 बार 2 लिख दिया? लग रहा है क्या? इधर देखो भाई, इधर देखना, सारे इधर देखो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 4 को मैं किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए? मतलब 1/2 से। 1/2 से गुणा करने पर ही तो 2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। भाग दे के देख लेना। ओके, तो 0.5 से गुणा करने पर या 1/2 से गुणा करने पर 2 ही आता है। क्लियर? उसके बाद में 2 को किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए? 1 से। 1 को किससे गुणा करूं कि 3 आ जाए? 1.5 यानी 1.5। 1 सही 3/2, सॉरी 1 सही 1/2। उसके बाद में 3 को किससे गुणा करूं? 2 से। फिर 6 को किससे करूं? 2.5। फिर यहाँ पर तो कर देते हैं 15 तिया 45 और 0.5 से करेंगे, मतलब आधा करेंगे तो 45 और 22.5, 45 और 22.5, 5 2 7, 4 2 6, 4 2 6, 67.5 उत्तर आ जाएगा। 67.5। अच्छा, 1 मिनट रुकना। 45 को 3 से करने पर तो 135 आता है ना। 45 को 300 करने पर 135। उसके बाद में 0.5 से किया तो 22.5 इसमें जोड़ेंगे और 5 2 7, 3 2 5 और 157.5 आएगा। ये उत्तर लिख लेना, 157.5। वरना 45 को 3/5 से सीधा भी गुणा करके देख सकते हैं, ये जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना? 0.5 बढ़ा करके गुणा करते जा रहे हैं कंटिन्यू, और कुछ नहीं है। यहाँ पर बताओ मेरे को क्या हो रहा है? यहाँ बताओ।
कॉपी खराब करो थोड़ी महंगे भाव की। पेन चलाओ बढ़िया बढ़िया और थोड़ा लगाओ, ट्राई करो। कोशिश करने से कुछ गलतियां तो पता चलेगी, और नहीं तो कुछ गणनाएं तो सीख ही जाओगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग का। किसी का उत्तर आया क्या? इधर ध्यान दो सारे, सभी इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा करने का मतलब है कि 60 में 2 का भाग दिया और 30 उत्तर आ गया। पर आगे 30 से 20 लाने का तरीका क्या है? 30 से 20 किस प्रकार आएगा? सबसे पहली बात, 30 से 20 लाने के लिए हम 30 के अंदर एक ऐसी संख्या का भाग देंगे कि ये 10 बन जाए, और 10 बनाने के लिए हम 3 का भाग देंगे, ये 10 बन जाएगा। उसके बाद में इस 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा, उत्तर 20 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे किससे गुणा करें? 2/3 से, 2/3 से। फिर आगे 20 से 15 बनाने के लिए हम क्या करें? 20 से 15 बनाने के लिए हम क्या करें? देखो 20 से 15 बनाने के लिए सबसे पहले 5 बनाना पड़ेगा, और 5 बनाने के लिए 4 का भाग देंगे, और 5 को 3 से गुणा करने पर 15 बनेगा, तो 3/4 से गुणा कर दो। अब आपको एक पैटर्न मिल गया होगा। पैटर्न क्या मिला कि यहाँ पर देखो 1 2 2 3 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 5/6 से गुणा होगा, फिर यहाँ पर 6/7 से इनका गुणा करो, उत्तर निकाल दो। 15 का 5/6 से गुणा करो तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 दूए 6, मतलब 5 × 5 25/2, और 25/2 का मतलब 12.5, ये आ जाएगा 12.5। ये एक उत्तर आ जाएगा 12.5। फिर 12.5 को वापिस 6/7 से गुणा कर दो, वापिस 6/7 से गुणा कर दो, तो 6 पंजा 30, 0 3 12 और 3 15, 15 और 1 7 75/7, 75/7 के अंदर भाग देंगे 7 का 1 0। हाँ जी, बताओ कहाँ पर दिक्कत हुई? अच्छा, ठीक, समझ गया। सेम वही डिजिट रिपीट हो रहा है आगे जो पिछली संख्या में था, मतलब यहाँ पर 4 है तो आगे भी 4/5 से गुणा होगा, ओके। फिर यहाँ पर 5/6 से। रवीना की बात सही है, 4/5 से गुणा करेंगे हम। 15 को 4/5 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 12 उत्तर आएगा। फिर यहाँ पर अपने गुणा करेंगे 12 को 5/6 से, तो 2 बार घटेगा, 5 2 10 उत्तर आएगा। बात क्लियर है? क्या वाला समझ में नहीं आया? ये वाला क्या? ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि अपने को थोड़ा सा ये दिमाग में आ जाए कि ये बन क्यों रहा है। बाकी इसका कोई है नहीं ऐसा लिंक खास, क्योंकि वो बात दिमाग में आए ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाना है कि वो क्या रहा है। 60 से 30 बनाने के लिए 1/2 के गुणा करना पड़ेगा, 30 से 20 बनाने के लिए 2/3 का। तो ये जब पैटर्न अपने एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे से जब ऐसी सीरीज हमें दिखाई देगी तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि हम इस प्रकार से ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये सीरीज बन रही हो। तो ये बात है, ठीक है। 2/3 3/4। बाकी कैसे बताओ? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। 20 से क्या किया, मतलब बताओ जरा आप। 20 से किया क्या है? 60 को तो 1/2 से किया, 30 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 30 का क्या करूं? अच्छा, 30 को सीधा डबल क्रॉस करना है, मतलब 30 से डायरेक्ट। हाँ सब कुछ रीता जी सब कुछ बनता है, पर इस श्रृंखला के अंदर ध्यान से देखना, इस श्रृंखला के अंदर देखना
60 से फिर सीधा 20 पर आना चाहिए था। 60 के अंदर 1/3 का भाग देते सीधा 20 आना चाहिए था। फिर 20 से सीधा आगे यहाँ आना चाहिए था, मतलब एक एक का गैप होता है, इस प्रकार होना चाहिए था। ठीक है, आप यही कह रहे हैं गैप वाली बात, गैप होगा तो फिर सभी डिजिट में होगा। ऐसा तो है नहीं कि 60 और 30 के बीच में कोई गैप नहीं है और फिर सीधा 30 से बाद 15, ऐसा नहीं होता। ओके, हाँ इन्होंने कर रखा है। ठीक है, ये गलियां पहले गुजर चुकी है यहाँ से, बिल्कुल होगा होगा, वो मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, पर इसके अंदर वो पैटर्न बन नहीं रहा है। ठीक है, वो मैं भी करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो बनता तो ये होता कि 60 के बाद सीधा ये और 30 के बाद सीधा ये, फिर आगे वाला ये और ये, इस प्रकार होता। तो आप मेरे को बताओ, 60 से 20 चलो ठीक है, 1/3 से आ गया, 30 से 20 15 आ गया, चलो ठीक है 1/200 आ गया। फिर अपने यहाँ पर ट्राई कर, यहाँ से अपने अगर 1/3 का वापस गुणा करें तो आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1/3 से गुणा हुआ, यहाँ पर 1/2, फिर 1/3 से होना चाहिए आपके हिसाब से। तो 20 में 3 का भाग देंगे तो कहाँ आएगा, 6.6 कुछ इस प्रकार है, 6.33। ठीक है, तो कहाँ आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, लिखो फिर आगे, टाइम हो गया क्या। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। 2 कंप्लीट हो गए आपके टाइप, अंतर के आधार पर और गुणा के आधार पर। आगे कुछ विशेष संख्याओं पर आधारित करेंगे जिनमें अभाज्य संख्या, घन, वर्ग, इस प्रकार की संख्याएं होगी।